फ्रेंड्स, सोचो एक ऐसा करियर फील्ड जहां आप हाईटेक मशीन्स के थ्रू डिजीजेस डिटेक्ट करते हो, डॉक्टर्स का राइट हैंड बन के काम करते हो और पेशेंट्स की लाइफ सेव करने में की रोल प्ले करते हो। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रेडियोलॉजी। अगर आपको मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है लेकिन सर्जरी या हार्डकोर पेशेंट हैंडलिंग नहीं पसंद, तो रेडियोलॉजी आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन बन सकता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडियोलॉजी कोर्सेज के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, अगर आपको रेडियोलॉजी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अपने फोन पे चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करो। हे, सबसे पहले बात कर लेते हैं लेवल ऑफ कोर्सेज की। तो इंडिया में आपको डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी, बीएससी इन रेडियोलॉजी और एमडी और एमएस इन रेडियोलॉजी मिलते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ चाहिए तो एमबीबीएस के बाद एमडी इन रेडियोलॉजी को बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। ये स्पेशलाइजेशन डॉक्टर्स को रेडियोलॉजिस्ट बना देती है, जिनकी डिमांड हमेशा हाई रहती है। तो क्विक जॉब्स के लिए डिप्लोमा और बीएससी ठीक है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में बेटर सैलरी और प्रेस्टीज चाहिए तो एमबीबीएस के बाद एमडी इन रेडियोलॉजी करना बेस्ट ऑप्शन है। अब सवाल ये उठता है कि रेडियोलॉजी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। जनरली बोलूं तो बीएससी और डिप्लोमा करने के लिए आपने क्लास 12 पास की होनी चाहिए विद पीसीबी सब्जेक्ट्स एंड अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 50%। वहीं अगर आपको एमडी या एमएस करनी है रेडियोलॉजी में तो आपको सबसे पहले अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको नीट पीजी क्रैक करना पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए। अब बात करते हैं कि रेडियोलॉजी आपके लिए गुड चॉइस क्यों हो सकती है और क्यों नहीं। तो देखो, सबसे पहले तो ये कि रेडियोलॉजिस्ट की डिमांड इंडिया में ही नहीं अब्रॉड में भी बहुत है, मतलब स्कोप भी हाई है। दूसरा, ये टेक ड्रिवन फील्ड है, यहाँ सर्जरी जैसी फिजिकल स्ट्रेस वाली चीजें कम होती हैं। और तीसरा ये कि अगर आप एमडी लेवल तक जाते हो तो इस फील्ड में हाई सैलरी और प्रेस्टीज दोनों मिलते हैं। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में रेडियोलॉजी की फीस काफी हाई होती है। अगर आपको रेडियोलॉजिस्ट बनना है तो आपको लंबे समय तक पढ़ाई करनी पड़ती है, जिसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। और अगर आपको डायरेक्ट पेशेंट केयर या हैंड्स ऑन ट्रीटमेंट में इंटरेस्ट है तो यहाँ आपको थोड़ा गैप फील हो सकता है, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट का इंटरैक्शन पेशेंट्स के साथ काफी लिमिटेड होता है। तो बेसिकली रेडियोलॉजी एक टेस्ट जॉब है, लेकिन एक्यूरेट डायग्नोसिस देना एक क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रेडियोलॉजी कोर्सेज के लिए यूजुअली एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना मैंडेटरी होता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना थोड़ा टफ होता है क्योंकि यहाँ सीट्स लिमिटेड होती हैं। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस भी काफी अफोर्डेबल होती है। जैसे बीएससी गवर्नमेंट कॉलेज में 5 to 30,000 में कंप्लीट हो जाती है और एमडी इन रेडियोलॉजी लगभग 2 लाख में। टॉप कॉलेजेस की बात करें तो कुछ नाम हमेशा लिस्ट में होते हैं, जैसे एम्स दिल्ली, सीएमसी वेल्लोर, जामिया हमदर्द एटसेट्रा। इनकी फीस आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इन इंस्टीट्यूट्स को रेडियोलॉजी के लिए बेस्ट माना जाता है और इनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी टॉप नॉच हैं। तो दोस्तों, हेल्थ केयर सेक्टर में एक रिवॉर्डिंग करियर बनाना चाहते हो तो रेडियोलॉजी इज डेफिनेटली वर्थ कंसिडरिंग, क्योंकि इसकी डिमांड हर साल बढ़ती ही जा रही है। कोर्स चूज करने से पहले अपने आप से ये 3 सवाल जरूर पूछो। क्या मैं टेक्नीशियन लेवल पे सेटल करना चाहता हूं या रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर बनना है? क्या मैं एमबीबीएस प्लस 8 से 10 साल की लंबी जर्नी के लिए रेडी हूं? क्या मेरी फाइनेंशियल कैपेसिटी प्राइवेट कॉलेज के लिए स्ट्रांग है या मुझे गवर्नमेंट सीट के लिए फाइट करना होगा? इन 3 सवालों के जवाब मिलते ही आपका डिसीजन पक्का हो जाएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, अगर रेडियोलॉजी या किसी भी और कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो शिक्षा के एक्सपर्ट से फ्री में रिजॉल्व करवा सकते हो। यू जस्ट हैव टू सेंड हे ऑन व्हाट्सएप टू 8585951111।